हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कार्डिनल पॉइंट्स अर्थात प्रधान बिंदु। ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले अपन ये बात करते हैं कि अपन प्रधान बिंदुओं को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, क्या इन पॉइंट्स के बगैर ऑप्टिक्स अपन नहीं समझ सकते। ठीक है, तो इनको पढ़ने इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए रहती है, जैसे मान लीजिए कि अपन छोटे और पतले लेंसों की बात करें, वो मतलब बहुत उसकी जो चौड़ाई है बहुत क्या है, कम है। तो उस कंडीशन में अपन ये नहीं देखते कि प्रकाश किरण यहाँ से हल्की सी अपवर्तित हुई फिर अपवर्तित हुई, मतलब इस लेंस की जो ये दूरी है ना, ये अपन क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। इनको नेगलेक्ट करने से प्रॉब्लम क्या रहती है या मतलब फ़ायदा क्या होता है, दोनों ही चीज़ समझो, है ना। तो फ़ायदा तो ये होता है कि ये जो अपवर्तन हुआ उसको अपन कंसिडर नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो पतले लेंसों में तो प्रॉब्लम मतलब नहीं रहती। ठीक है, बट मान लीजिए कि हमारे लेंस की जो मोटाई है वो इतनी सी न रहे, ऐसा इतना मोटा लेंस है। ठीक है, अब बताओ प्रकाश किरण मान लीजिए इस अपवर्तन को अपन छोड़ दें तो क्या अपवर्तित नहीं, अपवर्तित तो हुई ना। ठीक है, फिर यहाँ पे आओ, फर्दर क्या हुई, अपवर्तित हुई, तो ये मोटाई क्या बिल्कुल इफेक्ट नहीं डालेगी, डालेगी। तो ये मोटाई इफेक्ट कैसे कैसे डालेगी, तो अब जो इमेज बनेगी तो इस मोटाई का क्या रोल रहेगा, तो उन पॉइंट्स को अपन क्या बोलते हैं, प्रधान बिंदु। अर्थात प्रधान बिंदुओं का कॉन्सेप्ट इसलिए बताया गया कि जब बात मोटे लेंसों की हो, ठीक है, तो उन केस में जो ये प्रकाश किरणें यहाँ पे क्या मतलब इफेक्ट डालेगी और फिर अपवर्तित होने के बाद कैसे मतलब आगे जाएगी। ठीक है, तो इनको समझाने के लिए अपन को पढ़ना पड़ता है क्या, कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, तो कार्डिनल पॉइंट्स को अपन प्रधान बिंदु भी बोलते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु, प्रथम तथा द्वितीय मुख्य बिंदु, प्रथम तथा द्वितीय निर्णित बिंदु। इन 6 बिंदुओं के सेट को बोर्ड पे लिखा हुआ आप देख सकते हो। ठीक है, इन 6 बिंदुओं के सेट को, ये स्पेशल जो पॉइंट है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट या प्रधान बिंदु। तो डेफिनेशन एग्जाम में क्या लिखोगे कि प्रथम तथा द्वितीय मुख्य बिंदु, प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु, प्रथम तथा द्वितीय निर्णित बिंदु। इन 6 स्पेशल बिंदुओं के समूह को अपन क्या बोलते हैं, कार्डिनल्स पॉइंट या प्रधान बिंदु। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रधान बिंदुओं के। ठीक है, तो देखिए वापस इसको पढ़ने से पहले अपन एक छोटी सी बात करते हैं कि कोई सह अक्षीय निकाय क्या होता है। सह अक्षीय निकाय आप ऑप्टिक्स में बहुत जगह पढ़े होगे, है ना। तो सह अक्षीय निकाय का मतलब ये होता है कि जैसे कोई 2 गोलीय द्वारक है, ये गोलीय द्वारक, ये गोलीय द्वारक, तो इन दोनों की जो अक्ष हो है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ये क्या कहलाएंगे, सह अक्षीय निकाय कहलाएंगे। ठीक है, सह अक्षीय निकाय मतलब ये गोलीय द्वारक हो गया, ये गोलीय द्वारक हो गया, दोनों की अक्ष क्या होगी, सेम होगी, तो ये क्या कहलाएगा, सह अक्षीय निकाय कहलाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पहला जो पॉइंट है, कौन सा, प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु। ठीक है, इस पॉइंट पे बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात पूछूंगा, आप मन में ही जवाब देना कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरे तो अपवर्तन के बाद वह मूल बिंदु के क्या हो जाती है, मन में बोलो, समांतर। वापिस क्या बोले, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरे, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरे तो अपवर्तन के बाद वह मूल बिंदु के क्या हो जाती है, समांतर। क्या हो जाती है, समांतर। दैट मीन्स ये जो पॉइंट कहलाएगा वो इसके लिए क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस बिंदु। ये लीजिए इतना सा ही है, इतना सा ही है, क्या, प्रथम फोकस बिंदु। ठीक है, प्रथम फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। ठीक है, अब ये प्रथम का मतलब इस तरफ जो बनेगा और ये जो प्लेन बनेगा उसको आप क्या बोल दोगे, प्रथम फोकस तल भी बोल सकते हैं। ठीक है, वापिस देखिए हमने क्या पढ़ा, हम जानते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरे तो अपवर्तन के बाद वह मूल बिंदु की क्या होती है, समांतर होती है। तो इस तरफ वाला जो पहला बिंदु होगा वही क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस बिंदु, प्रथम फोकस बिंदु, तथा जो तल बनेगा क्या बनेगा, प्रथम फोकस तल। ठीक है, उसके बाद अब अपन बात करते हैं द्वितीय फोकस बिंदु की। किसकी बात कर ले अपन, सेकेंड फोकल पॉइंट की। ठीक है, सेकेंड फोकल पॉइंट की बात करें तो कैसे बनेगा, अब देखिए अपन जानते हैं यदि कोई प्रकाश बिंदु, यदि कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, इसको अपन बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मेन एक्सिस। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, बताओ, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो अपवर्तन के बाद वह किससे गुजरती है, आप बताओ, अपवर्तन के बाद वह किससे गुजरती है,
फोकस बिंदु से गुजरती है। किससे गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? सेकंड फोकल पॉइंट, अर्थात द्वितीय फोकस बिंदु। क्या कहलाएगा? सेकंड फोकल पॉइंट अर्थात द्वितीय फोकस बिंदु। कैसे लगाया? यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो अपवर्तन के बाद F2 से गुजर गई। यदि कोई प्रकाश किरण F1 से गुजर रही है तो मुख्य अक्ष के क्या होगी? समांतर होगी। तो आप लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये पूछेगा, देखो अलग अलग पूछे तो डेढ़ नंबर में पूछ लेगा कि प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु को समझाइए, प्रथम तथा द्वितीय मुख्य बिंदु को। हालांकि ये डेढ़ में नहीं पूछेगा, ये बड़ा है। प्रथम तथा द्वितीय निर्णीत बिंदु, इनको डेढ़ में नहीं पूछेगा। हाँ, इसको अलग से पूछे तो ये डेढ़ नंबर में पूछ सकता है कि प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने कौन सा पॉइंट क्लियर किया? प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु वाला। ठीक है, आज अपन केवल प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु और प्रिंसिपल पॉइंट अर्थात फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट को ही पढ़ेंगे। इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे अपन। किसके लिए? निर्णीत बिंदुओं के लिए, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें थोड़ी सी मैथ भी है, तो इसको अपन सेपरेट करके अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको अपन साफ कर दें, फिर अपन चलते हैं किस पे? अब अपन बात करेंगे हमारा जो दूसरा मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु को अपन प्रिंसिपल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंसिपल पॉइंट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पर इसकी एक परिभाषा है। प्रथम तथा द्वितीय जो प्रिंसिपल पॉइंट है ना, इसकी डेफिनेशन है। इसकी क्या है? डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन तो अजीब सी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको पॉइंट्स में तोड़ के समझाऊंगा कि ये डेफिनेशन कहती क्या है। ये कहती है कि प्रिंसिपल पॉइंट संयुग्मी बिंदुओं का क्या है? समूह है। संयुग्मी बिंदुओं का समूह है। अब बिंदुओं मतलब एक बिंदु होगा या दो होगा? दो ही होंगे ना। संयुग्मी बिंदुओं का समूह। प्रिंसिपल पॉइंट क्या है? संयुग्मी बिंदुओं का समूह तो है, पर कैसा समूह है? जिसके लिए देखो, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, समझ जाओगे आप। जिसके लिए पार्श्व आवर्धन, ये चीज़ वापस अलग से पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, जिसके लिए पार्श्व आवर्धन एकांक तथा धनात्मक होता है। क्या होता है? एकांक तथा धनात्मक होता है। बताओ, परिभाषा क्लियर हुई या नहीं हुई? परिभाषा क्या कहती है? प्रिंसिपल पॉइंट क्या होते हैं? सेट ऑफ पॉइंट्स अर्थात बिंदुओं का समूह है जिनके लिए पार्श्व आवर्धन, इसको अलग से समझेंगे, पार्श्व आवर्धन का मान एकांक तथा क्या होता है? धनात्मक। दैट मीन्स m बराबर वैल्यू कितनी आएगी? +1। m बराबर क्या आएगी? वैल्यू +1। दैट मीन्स प्रिंसिपल पॉइंट्स क्या होते हैं? सेट ऑफ पॉइंट्स जिनके लिए आपके जो पार्श्व आवर्धन होता है उनका मान एकांक होता है और क्या होता है? धनात्मक होता है। ये तो इसकी परिभाषा। अब अपन छोटा सा 1 मिनट के लिए यहीं पे देख लेते हैं कि ये पार्श्व आवर्धन क्या होता है। पार्श्व आवर्धन ये कुछ नहीं होता, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। कल वाले वीडियो में शायद देखा भी था हमने, है ना। तो ये क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब। तो बिंब क्या रह जाएगा? H1। ये लीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई क्या कहलाता है? पार्श्व आवर्धन कहलाता है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन ये टॉपिक है, कौन सा? प्रिंसिपल पॉइंट। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? ठीक है, ये पढ़ेंगे। यदि आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सारी डेफिनेशन है 1.5 नंबर की, और यही एग्जाम में पूछा जाता है कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, और जो हमने पीछे पढ़ा था किसका? स्नेल के नियम से कुछ प्रूफ भी किया था, यदि आपको याद हो, यदि आप वीडियोस देख रहे हो। ठीक है, यही आएगा जो अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो है उसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, उससे जो प्रीवियस है उसमें भी कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा वापस कौन सा? प्रिंसिपल पॉइंट। वही चल रहा है, और आज अपन केवल और केवल प्रिंसिपल पॉइंट्स को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल पॉइंट स्टार्ट करें। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं अपन, 2 बनाएंगे पर पहले, अच्छा इसमें एक ही बनेगा। देखिए कैसे, एक डायग्राम बनाते हैं, बहुत समझते हुए बहुत ध्यान से, बहुत समझते हुए बहुत ध्यान से, मतलब सिंपल। यहाँ पे बना रहा हूँ मैं F, बना दे। तो यदि कोई प्रकाश किरण F1 से गुजरती है तो मुख्य अक्ष के क्या होती है? समांतर। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई
मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। तो अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, वो फोकस बिंदु से गुजरेगी, है ना। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, यदि ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ऐसे, ठीक है, तो इसको आगे बढ़ा दूं और इसको भी क्या कर दूं, आगे बढ़ा दूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस ये 2 लाइनें आपको प्रिंसिपल पॉइंट पूरा समझा देगी, आपको रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा, आप समझ पाओगे। कैसे? फोकस बिंदु से किरण आ रही है, ठीक है, अब ये है, कुछ तो अपवर्तित करेगी ना। देखो मैंने बोला था कुछ तो अपवर्तित करेगी ना, तो अपवर्तित करेगी इसका मतलब ये सीधी तो नहीं जाएगी। सीधी कब चली जाती, जब आप इसको हटा लो भाई, इसको ग्लास को हटा लो, तो क्या इस किरण पे फर्क पड़ेगा? नहीं, ये सीधे चली जाएगी। क्या चली जाएगी? सीधे चली जाएगी। तो सीधे चली जाएगी, दैट मीन्स यदि ये हमारा नहीं होता, क्या लेंस जो लगा रखा है, तो ये किरण सीधे चली जाती। सीधे चली जाती तो कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती? यहाँ पे। इसको मैं क्या बोल दूँ? H1 बोल दे। फिर अब अपन इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये सीधी चली जाती, कैसे चली जाती है? यहाँ, ठीक है। आप जानते हो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद क्या करती है? फोकस बिंदु से गुजरती है। तो गुजारो, इसको गुजार दो फोकस बिंदु F2 से। गुजार दो किससे? फोकस बिंदु F2 से। और ये वाली जो फोकस बिंदु से जाती है वह अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। यही है ना। दैट मीन्स इन दोनों का हमने इस तरफ क्या करवा लिया, नियम के अकॉर्डिंग पूरा काम करवा लिया। कैसे? ये समांतर आ रही थी, फोकस बिंदु से गुजर गई, ये फोकस बिंदु से जा रही थी, समांतर होगी। अब आप सोचो, आप बताओ, यदि ये यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, दैट मीन्स यदि ये यहाँ पे नहीं होता तो ये कहाँ से गुजरती? वही, यदि ये कहाँ से गुजरती? यहाँ से। कहाँ से गुजरती? यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ पे बना H1 और यहाँ पे क्या बन जाएगा? H2। ये लो भाई, टॉपिक कंप्लीट। देखना कैसे। यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक लाइन और यहाँ पे भी मैंने बना दी एक लाइन। इसको मैं बोल दूँ P1 और इसको मैं बोल दूँ P2। तो P1 और P2 क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल पॉइंट्स। क्या कहलाएंगे? P1 और P2 क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल पॉइंट। वापस समझिए, H तो क्या करता है? H तो मतलब इन दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। तो इस पॉइंट पे, ठीक है, हालांकि H1 P1 प्रिंसिपल पॉइंट कहलाएंगे, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन इसको समझिए। H1 यहाँ पे इन किरणों को क्या कर रहा है? अभिसारित। इनको क्या कर रहा है? अभिसारित। तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल पॉइंट होते हैं, इनमें मैं गुण भी लिखवा दूँ साथ में, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज़ भी आप समझ जाओगे गुण। तो पहला गुण क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल पॉइंट होते हैं ना, ये किरणों को क्या करते हैं? अभिसारित करते हैं। क्या करते हैं? अभिसारित। पहली बात। दूसरी बात, प्रिंसिपल पॉइंट पर ये देखो, ये किसका काम करे? यदि मैं इसको मिला दूं तो बिंब का काम। तो बिंब का प्रतिबिंब क्या बन रहा है? H2। तो यदि H1 P1 मेरा क्या हो? H1 P1 क्या हो? बिंब हो। H1 P1 यदि बिंब हो तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा? H2 P2 बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बन गया बिंब और ये बन गया प्रतिबिंब। तो ये क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। तो H1 P1 बिंब, H2 P2 प्रतिबिंब। इसका मतलब ये दोनों सेम हाइट पे बन रहे हैं, सेम हाइट पे बन रहे हैं। तो इनका H2/H1 क्या होगा? मैग्निफिकेशन। H2/H1 कितना होगा? धनात्मक 1, अर्थात क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब प्रॉपर्टीज़ दूसरी आ गई। पहली तो क्या करती है कि ये किरणों को क्या करती है? अभिसारित करती है। क्या करती है? अभिसारित। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसका जो आवर्धन रहता है वो क्या रहता है? एकांक रहता है और क्या रहता है? धनात्मक रहता है। ठीक है। तीसरी बात, यदि समझना, यदि दोनों तरफ क्या हो? समान माध्यम हो, दोनों तरफ समान माध्यम हो। हालांकि इसको पढ़ाने से पहले मेरे को एक बात और पढ़ानी पड़ेगी। वो बात ये है, ये समझिए कि H1 P1 तो ये होगी फोकस दूरी और H2 P2 क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। इसको पढ़ने से पहले मेरे को आपको एक बात बतानी है कि जो F1 P1 होता है, F1 P1 ये कहलाती है प्रथम फोकस दूरी। ठीक है। और F2 P2 ये क्या कहलाती है? द्वितीय फोकस दूरी। अब इसको समझिए। अब ये कहता है
कि यदि दोनों तरफ समान माध्यम हो तो F1P1 बराबर होगा, F1P1 बराबर होगा किसके, F2P2 के। दैट मीन्स ये किसके बराबर होगा, F के। इसका मतलब दोनों तरफ माध्यम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि दोनों तरफ समान माध्यम हो तो F1P1 बराबर F2P2 मतलब किसके बराबर आएगा, फोकस दूरी के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये क्या बनी, इनकी प्रॉपर्टीज बनी कि जो m का मतलब आवर्धन, पार्श्व आवर्धन क्या रहता है, धनात्मक। देख लो जितनी ऊंचाई पे बिंब बन रहा है उतनी ऊंचाई पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो ये काम करेगा बिंब का, ये काम करेगा प्रतिबिंब का। अब ये बिंब का काम क्यों करेगा, क्योंकि आप इस तरफ से देखोगे कि यदि ये लेंस नहीं होता तो आपको ये किरणें यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। अब इसकी तरफ देखोगे तो ये किरणें यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। तो ये बन गया बिंब और ये क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब। तो जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट किसकी होगी, H2 की। तो H2/H1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आवर्धन क्या आ जाएगा, एकांक तथा धनात्मक। फिर F1P1 क्या बन जाएगी, प्रथम फोकस दूरी। इसको अपन बोल सकते हैं F1 और इसको अपन बोल सकते हैं F। ठीक है, उसके बाद यदि दोनों तरफ समान माध्यम हो तो F1P1 बराबर F2P2 बराबर F, अर्थात किसके बराबर आएगा, फोकस दूरी के बराबर आएगा। तो ये कहलाते हैं हमारे क्या, प्रथम तथा द्वितीय प्रिंसिपल पॉइंट। अब इसको थोड़ा सा मैंने एक चीज़ छोड़ दी, वो ये थी कि प्रिंसिपल पॉइंट को लिखोगे कैसे। तो H1P1 ये कौन सा तल है, ये है मुख्य बिंदुओं का तल। ये भाई H1P1 क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट है। तो H1P1 हो गया मुख्य बिंदुओं का तल। तो मुख्य बिंदु का तल, मुख्य बिंदु का तल तथा कौन सा, मुख्य अक्ष, कौन सा, मुख्य अक्ष। ये दोनों क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अर्थात वह बिंदु जिस पर मुख्य बिंदु तल तथा मुख्य अक्ष क्या करते हो, काटते हो, क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल पॉइंट कहलाएगा। वापिस, वह बिंदु जिस पर मुख्य तल तथा मुख्य अक्ष, मुख्य बिंदुओं द्वारा निर्मित तल तथा मुख्य अक्ष जिस बिंदु पे काटते हो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल पॉइंट कहलाएगा। इसमें भी देख लो, ये बन गया मुख्य तल, ये बन गया प्रिंसिपल, ये प्रथम मुख्य तल बन गया, ये क्या बन गया, द्वितीय मुख्य तल। तो ये कौन सा बन जाएगा, प्रथम मुख्य तल, और ये क्या बन जाएगा, द्वितीय मुख्य तल। ठीक है, तो ये था पॉइंट, ये था स्टूडेंट छोटा सा वीडियो, ठीक, किसके बारे में, फोकस बिंदु प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदु। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन सा, नोडल पॉइंट। बट नोडल पॉइंट पढ़ेंगे अलग से वीडियो में, सेपरेट करके पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो तो समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके कुछ भी क्वेरीज पूछ सकते हो। और हाँ, फिर भी यदि आपको दिक्कत हो तो जो हमारा SMDT फिजिक्स का ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। यदि आप लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि ये सारा का सारा टॉपिक आप रिवाइज कर सको। ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपका गुड बाय।